तो कैसे हो आप सभी? तो धनी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल धनी एजुकेशन पे। तो आज हम फिर एक नई कवि के साथ में आज हम पढ़ेंगे आचार्य चिंतामणि, जो कि रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। अपने शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है, जबकि सर्वमान्य रूप से अपने रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं वो कल पढ़ाए थे। शायद मैंने कल आपको वो लाइन नहीं लिखवाई प्रवर्तक वाली, तो आप लिख लेना। अपने रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं सर्वमान्य रूप से अपने केशवदास है, और शुक्ल ने अपने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। तो आज हम दूसरे कवि की शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ेंगे, अपने कल केशवदास पढ़ लिए अपन ने रीतिकाल में, रीति सिद्ध कवियों में पढ़ रहे थे अपन। तो कल अपने रीति सिद्ध के पहले कवि केशवदास हो गए, और आज हम पढ़ेंगे दूसरे कवि चिंतामणि। चिंतामणि मैंने आपको बता ही दिया कि भाई रीतिकाल में जितने भी रीति सिद्ध कवि हुए उनको आचार्य उनके आगे लगा हुआ है। शायद एक देव जो है वो आचार्य बनना चाहते थे, पर वो शायद उनके आगे नहीं लगा, बाकी सारे कोई आगे आचार्य लगा हुआ है। तो इनका जन्म हुआ अपने 1600 ईस्वी के अंदर, 1600 ईस्वी में तिकवापुर यूपी के अंदर, इनका एमपी के अंदर इनका जन्म यूपी के अंदर हुआ था। हाँ, यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक मिनट सही लिख देती हूँ मैं आपको। हाँ, इनका जन्म 1600 ईस्वी तिकवापुर यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था, और ये एक रसवादी कवि कहलाए है ना। कल अपन ने केशवदास पढ़े, वो एक अलंकारवादी थे, और ये रसवादी कवि कहलाए। रसवादी कवि कहलाए है ना। और शुक्ल ने इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना ना। रीतिकाल का प्रवर्तक माना ना, शुक्ल ने माना। और सामान्य रूप से अपने केशव है, जो कि कल आपको मैंने पढ़ा दी। और देखते हैं अपन इनके बारे में। और इनकी रचनाओं में जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है, पहले लिखा देती हूँ मैं आपको, सर्वश्रेष्ठ। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु है ना। और इसका टाइमिंग है इसका 1650 ईस्वी है ना। तो इनकी रचनाओं, जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है इनकी कविकुल कल्पतरु। और इसका जो आधार है ना, इसका आधार है मम्मट ये कवि है, मम्मट का काव्य प्रकाश। तो ये इस रचना का आधार है मम्मट का काव्य प्रकाश। और आगे देखते हैं, ये तो हो गई इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना। इनकी रचनाओं में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है इनकी वो हो गई। और इसके अलावा इनकी रचना है एक काव्य विवेक। और एक और रचना है इनकी, इधर ही लिख देती हूँ मैं आना। इनकी एक और रचना है रामायण रसमंजरी। रामायण
रसमंजरी। और एक और रचना है इनकी इसके अलावा, जो कि इनकी प्रमाणिक रचना नहीं है, फिर भी मैं लिखा देती हूँ आपको। इनके चौथे नंबर की हो जाएगी। पहली तो ये हो गई है ना, और दूसरी होगी काव्य विवेक, और तीसरी हो गई इनकी रामायण रसमंजरी, और एक हो गई इनकी रसविलास। ये इनकी प्रमाणिक रचना है ना। रसविलास का टाइम पूछ लिया गया अभी तक एग्जाम में 2-3 बार आ गई। 1633 ईस्वी इसका टाइम है ना। और इसके अलावा इनकी रचना है छंद विचार, 5वें नंबर की है छंद विचार। इसमें इन्होंने पिंगल शास्त्र का, इन्होंने पिंगल जो शास्त्र, पिंगल शास्त्र की रचना की। पिंगल शास्त्र की रचना की। पिंगल शास्त्र की रचना की। तो ये हो गए अपने चिंतामणि के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी, जो कि इनमें से ही अभी तक एग्जाम में एक तो इनकी काव्य विलास, इसका टाइम पूछ लिया गया, और एक इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है कविकुल कल्पतरु, 1685 ईस्वी में इसका टाइम है। और ये इनकी जो छंद विलास विचार है, इसके अंदर पिंगल शास्त्र का इन्होंने वर्णन किया है। तो एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ ताकि आपको अपनी क्लास में याद हो जाए। तो सबसे पहले चिंतामणि का जन्म 1600 ईस्वी तिकवापुर यूपी के अंदर हुआ था। ये एक रसवादी कवि कहलाए, और इनको शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है कविकुल कल्पतरु, जिसका टाइम है 1650 ईस्वी। और इनके अलावा इनकी रचना है काव्य विवेक, इसके अलावा रामायण रसमंजरी, और इसके अलावा छंद विचार, और इसके अलावा रसविलास। रसविलास का टाइम है 1633 ईस्वी। और कहीं जगह एक बात और है इनकी, कहीं जगह इन्होंने अपनी रचनाओं में या कहीं जगह पर इन्होंने अपना नाम है ना, अपना नाम मणिलाल रखा था। पता नहीं अब इनको क्या ऐसा आया विचार, जो कहीं जगह पे इन्होंने अपना नाम मणि भी रखा। और ये खुद है ना 4 भाई थे, ये चारों रीतिकाल में आएंगे आगे। 4 भाई थे ये, मैं नाम बता देती हूँ आपको, चारों इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ये खुद हो ही गए चिंतामणि, इसके अलावा इनका भाई था भूषण जटाशंकर और मतीराम। ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये इनके भाई थे, ये चारों ये भाई थे, है ना। तो ये हो गई इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। तो थोड़ा सा ये टॉपिक, लेकिन इसमें से हर बार डेफिनेट एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे से आगे शेयर करना। धन्यवाद।